Subscribe my channel and like the video. उत्तर प्रदेश के एक गांव में अब्दुल व उसके कुछ दोस्त रहते थे। एक दिन ऐसे ही उन सभी के बीच भूतों की बात छिड़ गई। इस दौरान अब्दुल कहता है कि अरे यार, ये भूत जैसा कुछ नहीं होता। तभी उनमें से एक दोस्त उससे कहता है कि ऐसा ही है, तो क्या तुम इस बात को साबित कर सकते हो कि तुम्हें भूत से डर नहीं लगता? तभी अब्दुल कहता है, हाँ बिल्कुल। गांव में इस दौरान ऐसी बातें चल रही थी कि पास के ही जंगल में लोगों को भूत नजर आते हैं। तभी एक दोस्त अब्दुल से कहता है कि ठीक है, तो तुम आज रात को उस जंगल में जाओगे और वहां जाकर एक कील गाड़ कर आ जाना। फिर सुबह सब मिलकर उस कील को देख कर आएंगे। फिर तीनों दोस्त अपने अपने घर की ओर चल देते हैं और अब्दुल अपने मन ही मन में जंगल जाने का विचार कर रहा था। इतना तय होने के बाद अब्दुल जंगल के लिए निकल गया। रात काफी काली थी क्योंकि वो दिन अमावस्या का था। रास्ते में चलते हुए अब्दुल के दिमाग में भूत की बातें घूमने लगी। उसे डर भी लग रहा था, लेकिन दोस्तों के सामने हंसी होगी ऐसा सोचकर वो आगे बढ़ता रहा और उस भूतिया जंगल में पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही अब्दुल ने कील को गाड़ने के लिए जेब में हाथ डालने की सोचता है। तभी उसके सामने एक बहुत ही डरावनी 3 सिर वाली चुड़ैल आ जाती है। उसे देखकर अब्दुल बहुत ज्यादा डर जाता है। फिर वह चुड़ैल उसे एक राक्षस बना देती है। ये सारा खेल अब्दुल का एक दोस्त देख लेता है। फिर वह सोचने लगता है कि अब क्या करूं। तभी उसके मन में तांत्रिक का विचार आता है और वह एक तांत्रिक के पास पहुंच जाता है और फिर वह तांत्रिक से कहता है बाबा, मेरा दोस्त अब्दुल आज उस भूतिया जंगल में चला गया और एक चुड़ैल ने उसे एक राक्षस बना दिया है। फिर तांत्रिक बाबा कहता है, बच्चा तुम चिंता मत करो, मैं उसे अभी ठीक कर दूंगा। फिर अब्दुल का दोस्त तांत्रिक को लेकर उस जंगल में पहुंच जाता है। फिर तांत्रिक बाबा के सामने वह चुड़ैल आ जाती है और राक्षस बना हुआ अब्दुल भी आ जाता है। चुड़ैल, छोड़ दे इस मासूम को, छोड़ दे, वरना मैं तुझे मार डालूंगा। नहीं छोड़ूंगी। अब तो मैं तुम्हें अपना भोजन बनाऊंगी। ऐ चुड़ैल, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, छोड़ दे इस मासूम को, वरना मैं तुझे मार डालूंगा। छोड़ दे इसे। अरे ढूंढी, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। मैं तुम्हें अब अपना भोजन बनाऊंगी। फिर तांत्रिक बाबा अपनी जादुई शक्तियों से उस चुड़ैल को मार देता है और फिर अब्दुल को भी ठीक कर देता है। कुछ देर बाद अब्दुल खड़ा हो जाता है और फिर वह अपने दोस्त से कहता है, अरे यार, तू यहाँ पर क्यों आया है? और ये बाबा कौन है? यहाँ पे तो सच में ही एक 3 सिर वाली चुड़ैल रहती है। फिर अब्दुल का दोस्त कहता है, अरे यार, अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। उस चुड़ैल को इन तांत्रिक बाबा ने मार दिया और तुम्हें राक्षस से इंसान बना दिया। फिर अब्दुल तांत्रिक बाबा से कहता है, बाबा, मुझे ठीक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर तीनों गांव की ओर चल देते हैं। इसी तरह की अनेकों कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। Subscribe my channel and like the video.
एक बार की बात है। एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसके परिवार में 3 लोग थे, उसकी पत्नी और उसका बेटा और वह आदमी। एक दिन उसकी पत्नी उससे कहती है, देखिए, आप कुछ काम देख लीजिए, अब त्योहार भी आ रहा है। फिर वह आदमी कहता है, ठीक है, तुम ठीक कह रही हो, मुझे कुछ काम देख लेना चाहिए। फिर वह आदमी काम की तलाश में घर से निकल जाता है और कुछ देर बाद वह आदमी एक सेठ के घर पहुंच जाता है। फिर वह किसान सेठ से कहता है, सेठ जी, राम राम। फिर वह सेठ बोलता है, अरे भाई राम राम, बताओ कैसे आना हुआ। फिर वह आदमी बोलता है, सेठ जी, मैं एक बहुत गरीब आदमी हूँ, काम की तलाश में आपके यहाँ पर आया हूँ। अगर आप मुझे कुछ काम दे दो तो आपकी बड़ी कृपा होगी। फिर सेठ कहता है, अरे भाई, मेरे पास तो काम पर पूरे लोग हैं, अगर जगह होती तो मैं तुम्हें काम पर रख लेता। फिर वह आदमी दुखी होकर वहां से चल देता है और अपने घर लौट रहा था। तभी अचानक से बारिश होने लगती है। फिर उसे एक पुरानी सी हवेली दिखाई देती है। फिर वह उस हवेली में चला जाता है। अंदर जाने के बाद उसे एक शीशा दिखाई देता है और फिर वह बोलता है, अरे देखो कितना सुंदर शीशा है, इसको यहाँ पर किसने रखा है। तभी वहां पर कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती हैं और फिर उस शीशे में एक चुड़ैल आ जाती है और फिर वह उसमें से बाहर निकल आती है और उस आदमी को मार देती है। और इधर उसका बेटा अपनी माँ से कहता है, माँ, पापा को गए हुए काफी देर हो गई है, पापा कहाँ हैं? तभी उसकी माँ उससे कहती है, बेटा, तेरे पापा काम के लिए बाहर गए हुए हैं, कुछ देर बाद आ जाएंगे। फिर उसका बेटा कहता है, नहीं माँ, पापा को गए हुए बहुत समय हो गया है। फिर उसकी माँ कहती है, ठीक है बेटा, तुम यहीं पर रुको, मैं तुम्हारे पापा को ढूंढ कर लाती हूँ। फिर वह अपने घर से बाहर निकलती है। तभी उसे एक आदमी मिलता है। फिर वह उस आदमी से कहती है, अरे भाई साहब, तुमने चिंटू के पापा को देखा है क्या? काम के लिए बाहर गए थे लेकिन अभी तक नहीं आए हैं। फिर वह आदमी कहता है, नहीं भाभी जी, मैंने उन्हें नहीं देखा। चलो एक काम करो, हम दोनों उन्हें ढूंढते हैं। फिर वो दोनों उसे ढूंढने चल देते हैं। काफी देर ढूंढने के बाद उन्हें वो हवेली दिखाई देती है। तभी वो आदमी कहता है, भाभी जी, इस हवेली में जाकर देखते हैं, क्या पता बारिश से बचने के लिए इसमें रुक गए हो। फिर दोनों उस हवेली में चले जाते हैं और अंदर जाकर देखते हैं तो चिंटू के पापा उन्हें मरा हुआ मिलता है। उसे देखकर चिंटू की माँ रोने लगती है। फिर वो आदमी चिंटू की माँ से कहता है, अरे भाभी, रोने से कुछ नहीं होगा, इन्हें उस शीशे वाली चुड़ैल ने मार दिया है। तुम चुप रहो, वरना वो हमारी आवाज सुनकर यहाँ आ जाएगी और हमें भी मार देगी। फिर चिंटू का क्या होगा? हमें जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए। फिर वो चुप हो जाती है और अपने घर आ जाती है। तभी चिंटू अपनी माँ को देखकर कहता है, माँ, तुम आ गई और पापा कहाँ है? फिर उसकी माँ कहती है, बेटा, तुम्हारे पापा को उस शीशे वाली चुड़ैल ने मार दिया है।
फिर चिंटू कहता है, नहीं माँ, मैं उस चुड़ैल से अपने पापा की मौत का बदला लूंगा। मैं उस चुड़ैल को मार डालूंगा। चिंटू की माँ कहती है, नहीं बेटा, वो बहुत शक्तिशाली है, वो तुमसे नहीं मरेगी। तभी वो आदमी कहता है, नहीं भाभी जी, उस चुड़ैल आत्मा उस शीशे में है। अगर कोई उस शीशे को तोड़ दे तो वो मर सकती है। फिर चिंटू कहता है, मैं उस शीशे को अभी तोड़ कर आता हूँ। और फिर चिंटू उस हवेली में पहुंच जाता है। तभी उसे वो शीशा दिखाई देता है। फिर चिंटू कहता है, इस शीशे वाली चुड़ैल ने मेरे पापा को मारा है। मैं अपने पापा की मौत का बदला लूंगा। फिर चिंटू एक डंडे से उस शीशे को तोड़ देता है और वो चुड़ैल मर जाती है। और इस तरह से चिंटू अपने पापा की मौत का बदला लेता है। इसी तरह की अनेकों कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।